सबसे पहले बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक की। पेपर लीक मामले पर लगातार जांच चल रही है, इस पर सुनवाई भी चल रही है, लेकिन अभी तक इस पर एक ठोस निर्णय नहीं आ पाया है। अब इंतजार इस बात का है कि इस पर अब हाई कोर्ट क्या कुछ निर्देश देती है। खबरें इस तरह की आ रही हैं कि उस वाहन को तलाश लिया गया है जिससे जो पैसे देने वाले अभ्यर्थी थे उन्हें नेपाल ले जाया गया था और उन्हें प्रश्न पत्र रटवाए गए थे, उत्तर रटवाए गए थे। ज्यादा जानकारी के लिए नीरज है। नीरज, इस मामले में क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि अभ्यर्थियों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है कि निर्णय क्या आता है इसका। देखिए, लगातार इस मामले में जैसे जैसे अनुसंधान हो रहा है, नए नए अपडेट जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। हालांकि हाई कोर्ट में भी पैरेलली जो है सुनवाई चल रही है। हालांकि इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें हाई कोर्ट की ओर से एसपी को एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश जो है वो जो निर्देश था वो दिया गया था, और जो जांच रिपोर्ट है वो दाखिल करने का जो निर्देश है वो दिया गया है। जो आईओ हैं, जो डीएसपी हैं जालको, पूरा नाम अगर कहूँ तो उनकी ओर से जो एफिडेविट फाइल किया गया था उसको लेकर नाराजगी जो है वो जाहिर की गई थी। अगर हम इस मामले में अपडेट की अगर बात करें तो अभी तक जो जानकारी मिल पाई है कि एक जो गाड़ी है यूपी का गाड़ी बताया जा रहा है, जिस कार में बहुत सारे जो ऐसे अभ्यर्थी थे उन्हें ले जाया गया था। हालांकि बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे उनको कैसे लेकर वहां पहुंचा गया था, जो रक्सौल बताया गया, बहुत सारे ऐसे एरिया है, बीरभूम एरिया जो बताया गया है वहां पर रखा गया था। तो एक जो जानकारी मिली है कि यूपी की जो कार है उसमें कुछ अभ्यर्थियों को ले जाया गया था, और ये जो यूपी की कार मिली है वो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है ये जानने का जो है प्रयास सीआईडी की ओर से किया जा रहा है। एक वेरिफिकेशन के लिए भी भेजा गया है कि जो कार मिली है वो शशिभूषण दीक्षित की है या फिर किसी अन्य व्यक्ति की है, क्योंकि मुख्य जो अगर बात करें जो आरोप लगा है जिसमें शशिभूषण दीक्षित है, कुंदन कुमार है, कई ऐसे आरोपी हैं जिन्हें बताया जा रहा है कि उनके द्वारा जो है कहीं ना कहीं पैसा लेने का काम जो है वो किया गया था। हालांकि अभी तक जो सीआईडी की जांच रिपोर्ट है उसमें अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया कि इस जो पेपर लीक का आरोप लग रहा है उसमें पेपर लीक हुआ है या फिर नहीं हुआ है, क्योंकि लगातार कई महीने बीत चुके हैं और इसमें अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। हालांकि आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें ये आरोप लगा है कि वो एक माध्यम बने थे, लेकिन उससे पहले भी हमने कई बार चर्चा की है कि एक डायरी मिला है और उस डायरी में बहुत सारी बातों का जिक्र है, उल्लेख है, उससे बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं। तो एफिडेविट जब दाखिल किया जाएगा, जो जांच रिपोर्ट है वो हाई कोर्ट में दाखिल किया जाएगा, तो उससे और उसको जब बहुत सारी चीज़ों को जब शेयर किया जाएगा या फिर हमारे बीच जो चीज़ें आएंगी तो उससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्पष्ट हो जाएंगी। साथ ही ये भी सामने आएगा कि और कितने लोगों का इसमें इस पूरे मामले में संलिप्तता है। साथ ही अगर बात करें तो देखिए, हम इससे पहले जो चर्चा कर रहे थे कि एक जो मामला था वो स्टेट जेएसएससी और जो प्रकाश कुमार जो याचिका करता है उनकी ओर से चल रहा था, लेकिन कुछ सुनवाई में जो है एक आईए भी फाइल हुआ है इंटरवेनर के रूप में। जो बहुत सारे जो सफल अभ्यर्थी हैं, लगभग अगर पिटीशन के माध्यम से अगर हम बात करें तो 1011 ऐसे सफल अभ्यर्थी हैं जो पिटिशनर बने हैं और वो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं। तो संभवतः जब अगली सुनवाई 16 सितंबर बताई जा रही है, जो एक टेंटेटिव डेट होता है झारखंड हाई कोर्ट का, उसके हिसाब से अगर बात करें तो 16 नीरज, उसी दौरान ये फटकार भी लगाई गई थी कि आप अपना मंतव्य ना दें, आप रिपोर्ट को रखें। तो लगता है रिपोर्ट जब रखा जाएगा सदन अदालत के पटल पर तब कुछ और बड़े खुलासे होंगे। बिल्कुल, देखिए वो जब रिपोर्ट पेश किया जाएगा तो उसमें ये बताया जाएगा कि अब तक क्या कुछ जांच में सामने आया है, सीआईडी किस किस एंगल से जांच की है, कौन से ऐसे तथ्य हैं जो ये बात पता लगा सके कि इस पूरे मामले में किसकी संलिप्तता है, पेपर लीक हुआ भी है या फिर नहीं हुआ है या फिर सिर्फ बस ये आरोप लगा है। तो कई चीज़ें हैं, कई तथ्य हैं जिसके आधार पर हाईकोर्ट को निर्णय लेना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य जो है पूर्ण
हो चुका है। रिजल्ट जो है वो वेटिंग में है, क्योंकि हाई कोर्ट की ओर से रोक लगा हुआ है। तो सभी चीज़ें जो है वो निर्भर करेगी हाई कोर्ट की ओर से, हाई कोर्ट क्या कुछ निर्देश जारी करता है। और देखिए जो सफल अभ्यर्थी है वो जब अपने पक्ष जो है झारखंड हाई कोर्ट में रखेंगे तो वो भी एक देखने वाली बात होगी कि उनके ओर से क्या कुछ रखा जाता है। क्योंकि एक आरोप ये भी लगा है कि जो आरोपियों को जिन पर ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे जो अभ्यर्थी हैं वो सफल हुए हैं, उन्हें भी ले जाया गया था उस स्थानों पे जिन स्थानों का मैंने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया, तो उन लोग की भी संलिप्तता है। तो इस मुद्दे पे इस एंगल से भी जो बातें रखी जाएंगी वो हो सकता है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इंटरवीनर की ओर से रखा जाता है, स्टेट की ओर से रखा जाता है, जेएसएससी की ओर से रखा था, और जो पिटिशनर है प्रकाश कुमार उनकी ओर से क्या कुछ पक्ष रखा जाता है। चलिए नीरज, तो हमें भी इंतजार रहेगा कि जल्द से जल्द इस मामले पे जो संशय के बादल हैं वो छट जाएं और अभ्यर्थी भी स्पष्ट हो पाए, उनके सामने आगे भविष्य को लेकर तस्वीर स्पष्ट हो जाए कि आगे इस पर क्या हो रहा है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।